कर्तव्य नहीं, पर उनके लिए भी भगवान यहां कह रहे, जैसे जनक आदि महान ज्ञानी कर्तव्य कर्म का पालन कर रहे हैं, उनको कोई कर्तव्य कर्म की आवश्यकता नहीं, वो कर रहे हैं लोक संग्रह के लिए, लोक संग्रहम, वो आदर्श महापुरुष हैं। ऐसे ही सबको अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। हे अर्जुन, श्रेष्ठ मनुष्य को चाहिए कि बहुत सावधान होकर कर्म करे, क्योंकि वो जो जो आचरण करेगा दूसरे लोग उसका अनुकरण करने लगेंगे। बहुत सावधान। ऐसा नहीं कि आप मन सिद्ध हो गए तो मनमानी आचरण करोगे, एक तो मन रह ही नहीं गया तो मनमानी आचरण क्या होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा मनमानी आचरण करता है और अपने को सिद्ध कहता है तो वो नहीं है, क्योंकि सिद्ध वही हुआ है जो शास्त्र सम्मत चला है। जब परिपक्व हो गया तो उसका स्वभाव वही बन गया है, उससे कभी धर्म विरुद्ध आचरण हो ही नहीं सकता। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है दूसरे मनुष्य आंख मूंद कर वैसा ही करते हैं। इसलिए वो जो प्रमाण कर देता है वही दूसरे मनुष्य मानकर वैसा आचरण करते हैं। तो श्रेष्ठ पुरुष को चाहिए कि ऐसे आचरण करे जो इससे सबका मंगल हो, कहीं कोई ऐसा आचरण न बन जाए। यद्यपि उसके लिए कोई शास्त्र शासन नहीं जो सिद्ध हो गया है, पर भगवान उसे आदेश कर रहे कि तुम्हारा अनुगमन दूसरे लोग करेंगे, वही आचरण करो जिससे परम मंगल जगत का हो। श्री भगवान कहते हैं कि मेरे लिए क्या कोई कर्म है क्या? न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्तेव च कर्मणि। देखो अर्जुन, मुझे तीनों लोकों में ना तो कुछ करना है और ना कुछ पाना है, लेकिन मैं फिर भी कर्म करता हूं। भगवान कह रहे मेरे लिए कोई अप्राप्त नहीं है, क्योंकि मैं ही मैं हूं और मेरे लिए कुछ करना नहीं है, पर मैं करता हूं। कर्तव्य कर्म में मैं लगा ही रहता हूं। जब देवर्षि नारद जी द्वारिकाधीश जी की दिनचर्या देखने गए तो हर महल में अलग अलग दिनचर्या करते भगवान पाए गए। कहीं हवन कर रहे हैं, कहीं संध्या कर रहे हैं, कहीं गौदान कर रहे हैं, कहीं मंत्रणा कर रहे हैं, विविध प्रकार से। भगवान कह रहे हैं कि मेरे लिए कोई कर्म नहीं है, मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं, फिर भी मैं करता हूं। तो ऐसे ही जो मेरे को प्राप्त हो गए हैं उनको भी चाहिए कि वो